स्वागत है हमारे YouTube चैनल MK8 हिंदी इंग्लिश में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रपोजिशंस के। प्रपोजिशंस में कुछ प्रपोजिशंस को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें देखिए आपका बिटवीन और अमॉन्ग में डिफरेंस। ये बहुत सारे बच्चों में डिफरेंस रहता है। ये बहुत सारे बच्चों को ये बताने में दिक्कत होती है कि कहाँ पर बिटवीन का यूज़ होगा और कहाँ पर अमॉन्ग का यूज़ होगा। हम आज इस जो डिफरेंस है इसको क्लियर कर देते हैं, कहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ करते हैं प्रपोजिशन के अकॉर्डिंग और कहाँ पर हम इसका अमॉन्ग का यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ पर प्रपोजिशन का बिटवीन का यूज़ होता है, कहाँ पे प्रपोजिशन अमॉन्ग का यूज़ होता है। सबसे पहले हम लोग बिटवीन की बात करेंगे, बिटवीन को क्लियर कर लेंगे, फिर बात करते हैं अमॉन्ग की। देखिए बिटवीन में रूल नंबर 1 लिखा है, बिटवीन का शाब्दिक अर्थ के बीच में। देखिए अमॉन्ग और बिटवीन दोनों का मतलब होता है के बीच में होता है। इसका प्रयोग टू पर्सन और टू थिंग्स यानी दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ दो लोगों या दो वस्तुओं के बीच में इसका उपयोग होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, सी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर, यानी वह बैठी हुई अपने पिताजी और अपने हस्बैंड यानी अपने पति के मध्य में। तो यहाँ पर देखिए दो लोगों की बात हुई, इसीलिए हमने क्या उपयोग किया है, बिटवीन का। किसका उपयोग किया है, बिटवीन का। दूसरा सेंटेंस दिया है, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी। डिवाइड का मतलब बांट दो, दीज मैंगोज इन मैंगोज को, बिटवीन मध्य में, यू माने तुम्हारे, मी माने मेरे। यानी तुम्हारे मेरे कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ दो लोगों की बात हो रही है। कितने लोगों की बात हुई है, दो लोगों की बात हुई है। जब दो लोगों के बीच में किसी चीज़ का बंटवारा होता है तो वहाँ पर बिटवीन का उपयोग होता है। चलिए देखिए बिटवीन के और भी उपयोग हैं, उनके बारे में जानते हैं। रूल नंबर 2 कहता है, बिटवीन के बाद ईच एवरी का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यहाँ लिखा है, दैट बैट्समैन ब्लू आ विसल बिटवीन ईच बॉल, यानी बिटवीन ईच बॉल यानी प्रत्येक बॉल के बाद वो विसल करता है। विसल का मतलब होता है सीटी बजाना। तो हर एक बॉल के बाद वो क्या करता है, सीटी बजाता है। अगर यहाँ ईच लगा देते, यहाँ पर देखिए ईच लगा हुआ है, अगर यहाँ पर हम ईच बॉल का उपयोग करते हैं तो ये यहाँ तक सही है। ईच एवरी का जो प्रयोग होता है वो बिटवीन के बाद नहीं होता है। अब यहाँ बिटवीन से देखिए यहाँ पर ईच बॉल है, प्रत्येक बॉल के बारे में बात की जा रही है। किसके, प्रत्येक बॉल के बारे में बात की जाती है। जब प्रत्येक बॉल के बारे में बात की जाती है तो वहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमने ईच बॉल का प्रयोग किया, देखिए द बैट्समैन ब्लू अ विसल बिटवीन ईच बॉल। अब जैसे हमने ईच बॉल का उपयोग किया, आपको पहले बता दिए ईच और एवरी का प्रयोग जो है वो इसमें नहीं होता है। तो नीचे देखिए आपको सही करके बताया गया है, दैट बैट्समैन ब्लू अ विसल बिटवीन द बॉल्स, यानी जो गेंद चल रही थी, जो बॉल फेंके जा रहे थे, उन बॉलों के बीच मध्य में वो सीटियां बजा रहा था। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यानी ईच और एवरी का प्रयोग हम बिटवीन के बाद नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ईच और एवरी का प्रयोग बिटवीन के बाद नहीं करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 आपके सामने है, ध्यान दीजिए। रूल नंबर 3 में लिखा है, बिटवीन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच पारस्परिक संबंध यानी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बताने के लिए किया जा सकता है। कहने का मतलब दो फैमिलीज हों, दो परिवारों के मध्य बात हो सकती है, या किसी देश के ग्रुप के बारे में बात हो सकती है, इस तरीके के होते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देयर इज अ कोऑपरेशन बिटवीन दीज 3 फैमिलीज। देखिए कॉर्पोरेशन बिटवीन का यूज यहाँ पर हुआ और 3 भी हो गए। कहने का मतलब पहले आपसे बताया गया कि सिर्फ दो लोगों के या दो वस्तुओं के मध्य में इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 हो गए। लेकिन ये क्या है, एक प्रकार का आप कह सकते हैं रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, एक संबंध को दिखाता है। किसको, संबंध को दिखाता है। ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर बिटवीन का यूज करते हैं, अमॉन्ग का यूज यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला दिया है, देयर इज अलायंस बिटवीन दीज 3 कंट्रीज। अलायंस है, अलायंस सिंगुलर माना जाता है। 6 कंट्रियों के बीच में क्या हुआ है, अलायंस हुआ है, तब हम बिटवीन का यूज कर देंगे। यानी संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को अगर दिखाने का प्रयास किया जाता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, बिटवीन का यूज करते हैं। ध्यान दें, नीचे लिखा है, ध्यान दें, बिटवीन का प्रयोग डिफरेंसेस के बाद होता है, यहाँ पर अमॉन्ग का प्रयोग नहीं होता। जैसे लिखा है सेंटेंस देखिए, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सन एंड बुल्स। अब देखिए यहाँ पर लिखा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सन एंड बुल्स। तो यहाँ ऑक्सन का मतलब बहुत सारे बैल, बुल्स का मतलब बहुत सारे सांड। तो यहाँ पर सांड्स यानी एक कम्युनिटी को दर्शाने का प्रयास किया जाता है, एक जाति को बताने का प्रयास किया जाता है। यानी दो जातियां हो सकती हैं आपस में, जातियों में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, पर दो जातियों को अगर दर्शाने का प्रयास किया जाता है तो वहां पर भी बिटवीन का यूज होता है। तो बिटवीन का कहाँ यूज होता है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं अमॉन्ग की। अमॉन्ग का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, अमॉन्ग के बारे में डिटेल से हम जानेंगे। तो देखिए आपके सामने अमॉन्ग के बारे में डिटेल दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। लिखा है,
एमोंग का शाब्दिक अर्थ बीच में, जैसा कि बिटवीन में होता है वैसा इसमें होता है। इसका प्रयोग मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स, यानी 2 से अधिक वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है। ठीक, यहाँ पे लिखा है देखिए, 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखिए 2 सेंटेंस दिए हैं, डिवाइड दीज मैंगोज अमॉन्ग द चिल्ड्रन। ये 2 बच्चे तो है नहीं, 2 से अधिक बच्चे होने के बीच में जब किसी चीज़ को बंटवारा करते हैं तो अमॉन्ग का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, अमॉन्ग का यूज़ करते हैं। दूसरा सेंटेंस दिया है, डिवाइड दीज चपातीज अमॉन्ग द बॉयज। चपातीज यानी रोटियां जो हैं वो एक से ज़्यादा है, किसके भी मध्य में बांटना है, लड़कों के मध्य में बांटना है, तो ऐसी स्थिति में भी हम अमॉन्ग का यूज़ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका अगला रूल क्या है। अमॉन्ग और अमॉन्गेस्ट 2 वर्ड होते हैं, एक होता है अमॉन्ग, दूसरा होता है अमॉन्गेस्ट। के प्रयोग में फ़र्क देखिए, अमॉन्ग और अमॉन्गेस्ट का प्रयोग कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग प्लूरल नाउन के पहले होता है। कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग जो आपके प्लूरल होते हैं नाउन्स, उनसे पहले होता है। जैसे आपको बताते हैं, देखिए इसमें लिखा है स्टार्टिंग प्लूरल नाउन्स के पहले होता है। देखिए प्लूरल है बॉयज़, यहाँ पर देखिए बॉयज़ प्लूरल है, इससे पहले देखिए अमॉन्गेस्ट का यूज़ हुआ है और इससे पहले भी अमॉन्ग का यूज़ हुआ है। तो कहने का मतलब अमॉन्ग और अमॉन्गेस्ट का यूज़ जब उसके बाद में, यानी जो आपका अमॉन्ग या अमॉन्गेस्ट है उसके बाद अगर प्लूरल आपका नाउन या प्रोनाउन आता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अमॉन्ग और अमॉन्गेस्ट का प्रयोग करते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक करके जाइए, देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।